एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव धड़े को छोड़ा था तो उन्हें इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त होकर के उन्हें छोड़ा था कि अगर मैं इस तरह छोड़ता हूं तो फिर वापस जाने के लिए मेरे पार्टी में क्या दरवाजे होंगे। क्योंकि अगर आप एक बार किसी भी पार्टी से, अपनी पार्टी से बगावत करके अगर बाहर निकलते हैं तो नेता की छवि जो है, उनकी विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी पूरी तरह महाराष्ट्र की सियासत में मचे सियासी हलचल के बाद एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे का रास्ता अब किस तरफ रहेगा। दरअसल अजीत पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद यह कहा जा रहा है कि क्या अब एकनाथ शिंदे पार्टी से ही अलग होते नजर आएंगे, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि अजीत पवार को सीएम बनाने की बात कही जा रही है। क्योंकि खबर यह थी कि 18 विधायक उनके पास है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 51 विधायकों का जमावड़ा अजीत पवार के साथ है। और हालांकि ये कहा जा रहा है कि जब इतने विधायक हैं तो सीधे तौर पर क्या सीएम पद की रेस में अब अजीत पवार को बड़ी जगह मिलने वाली है। लेकिन एक खबर और जो सामने आई थी वो ये थी कि प्रफुल्ल पटेल ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे पहले मौका ले गए, लेकिन जो तैयारी की गई थी वो की गई थी अजीत पवार की तरफ से तमाम विधायकों को लेकर, क्योंकि अजीत पवार के पास विधायक पूरे थे। लेकिन बात जब तक बीजेपी से बनती उससे पहले एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ मिल जाते हैं और देखते हैं कि सरकार गठजोड़ की बन जाती है। लेकिन अब ऐसे में देखा जा रहा है काफी समय से एकनाथ शिंदे और तमाम विधायकों की बीजेपी के साथ में जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि खटमस नजर आ रही है, उसके बाद क्या एकनाथ शिंदे और तमाम विधायकों का जो रास्ता है वो सीधे तौर पर बीजेपी से अलग हो जाएगा और अजीत पवार क्या बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे सहयोगी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सिद्धार्थ सबसे पहले मौजूद हैं। सिद्धार्थ, महाराष्ट्र की सियासत को अगर देखा जाए तो अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन शरद पवार का जिक्र करना भी जरूरी है। वो कह रहे हैं कि अजीत पवार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि एकनाथ शिंदे और उनके जो तमाम विधायक हैं जो अभी तक बीजेपी से नाराज चल रहे थे, उसके बाद में अब यह देखा जाए कि अजीत पवार के पास इतने विधायक हैं तो उनको सीएम बनाने की बात कही जा रही। तो क्या यहां पर एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा झटका लग रहा है? जी हाँ, जिस तरह से मैं इस पूरे मामले को देखता हूँ और अभी तक जहाँ तक मैं इस बारे में अपनी समझ रखता हूँ, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में शुरुआत से ही एक राजनीतिक धड़ा हमेशा से कहता रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को भाजपा के मुख्यमंत्री पद के तौर पर देखा जा रहा था। और इस बात को लेकर काफ़ी खबरें और काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा का विषय भी था कि शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस जो है एक बड़ी पसंद है जनता की। इस बारे में लेकर के कई सारे सर्वे भी कराए गए थे। एकनाथ शिंदे की अपनी शिवसेना की तरफ से सर्वे कराए गए थे, भाजपा की तरफ से अपने सर्वे कराए गए थे और इस बात पर काफ़ी ज़्यादा जो है बहस और रार देखने को मिली थी। लेकिन अब जैसा कि अजित पवार की महाराष्ट्र की राजनीति में एंट्री हो चुकी है, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जाहिर तौर पर जैसा कि वे दावा कर रहे हैं कि उनके साथ लगभग 24 से 25 विधायक हैं और अगर ऐसा होता है तो वो सच में एक बहुत बड़ी जो है वो सूत्रपात करने वाले हैं। जी, एक सवाल मेरा रहेगा, आप आगे जरूर रखिएगा अपनी बात को, कि एकनाथ शिंदे जो पहले शिवसेना में थे, हम देखते हैं कि एक लालच हो जाता है सत्ता का और फिर वो बीजेपी के साथ मिल जाते हैं। लेकिन अब जो स्थिति शिंदे की है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी में रहें या वापस मातोश्री की तरफ आएं। तो क्या रुख अब एकनाथ शिंदे को आपको लगता नजर आ रहा है? जी हाँ, मैं उस बारे में भी जो है बिल्कुल साफ स्पष्ट जो कहना चाहूँगा। मुझे लगता है, देखिए, ये बातें काफ़ी सोच समझ करके जो है अजित पवार ने ये जो है चली है अपनी बात जो है, क्योंकि शुरुआत में उनके ऊपर जिस तरह से यह बात देखा गया था कि सुप्रिया सुले हों फिर चाहे शरद पवार हो, इन दोनों के ही बारे में जो है इस तरह से देखा जाए कि परिवार के अपने जो है सदस्यों को छोड़ करके अजित पवार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। और अपने अजित पवार को निर्णय लेने के साथ ही जिस तरह से आप एकनाथ शिंदे को देख सकते हैं, उनके ऊपर भी यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देखी गई थी कि एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव धड़े को छोड़ा था तो उन्हें इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त होकर के उन्हें छोड़ा था कि अगर मैं इस तरह छोड़ता हूं तो फिर वापस जाने के लिए मेरे पार्टी में क्या दरवाजे होंगे। क्योंकि अगर आप एक बार किसी भी पार्टी से, अपनी पार्टी से बगावत करके अगर बाहर निकलते हैं तो नेता की छवि जो है, उनकी विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यही हाल इस समय अजित पवार के
साथ है और यही हाल एक समय जो है एकनाथ शिंदे के साथ था। मुझे लगता है इन दोनों मामलों पर दोनों के पलड़े बराबर के हैं और दोनों ही एक जैसी परिस्थितियों का सामना कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, लगातार महाराष्ट्र में अगर हम जिक्र करें तो एक नाम की चर्चा ज़्यादा हो रही है, वो है अजीत पवार। तो अजीत पवार का क्या रोल जो है वो रहने वाला है महाराष्ट्र में आगे की अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर दिखते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति बन रही है। मानसी हमारे साथ मौजूद है। मानसी, महाराष्ट्र की तस्वीर को देखा जाए तो जिस तरीके से अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली, उसके साथ उनके जो तमाम विधायक थे उन विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे का जो रोल है वो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से शायद उनका रोल अब खत्म होगा, क्योंकि बहुत बड़े हद तक कहीं ना कहीं जो बड़ी जिम्मेदारी है अजीत पवार को सीएम के तौर पर दी जाएगी। तो क्या अगर बीजेपी से शिंदे का रोल खत्म हो जाता है, तमाम विधायक जो उनके साथ मातोश्री आते हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे उस वक्त सरकार बनाने की मौजूदगी में रहेंगे, या फिर देखा जा रहा है कि जो अयोग्यता का भी मामला चल रहा है विधायकों का, उसका भी बड़ा झटका लगेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी दो विकल्प मौजूद है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, वो है अजीत पवार और दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस। तो दोनों ही इस रेस में अभी शामिल है। और एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे के लिए ये कहा जाता रहा है कि जिस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि विधायकों की संख्या की यहाँ पर जरूरत थी, तो अब वो अजीत पवार लेकर के आ चुके हैं। और इसके अलावा वो ये भी दावा पेश कर रहे हैं कि 40 जो विधायक हैं एनसीपी के, वो भी उनके साथ में है। तो साफ तौर पर अजीत पवार के पास विधायकों का बहुमत भी है। तो सरकार बनाने के लिए और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी है कि अजीत पवार जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो एकनाथ शिंदे को पार्टी से बाहर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और कहीं ना कहीं 16 विधायकों की वैधता को लेकर जो फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ आता है तो साफ तौर पर एकनाथ शिंदे के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनके हाथ से चली जाएगी। यानी कि ये कहा जाए कि अजीत पवार को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अजीत पवार को एक बड़ा रोल मिल सकता है। दौलत हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, लगातार महाराष्ट्र से जुड़ा जो भी अपडेट है उस पर बात करें। दौलत, जो बड़ी खबर आज की महाराष्ट्र से आती है, हम ये देखते हैं कि जो अजीत पवार और तमाम विधायकों का जो मामला है वो कोर्ट की तरफ गया हुआ है। तो क्या जो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं शरद पवार अजीत पवार के खिलाफ, तो उसमें क्या एक बड़ा रोल या बड़ा फायदा उन्हें मिल पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उनके भतीजे ने उनके साथ धोखा करके उनकी पार्टी को तोड़ा, जिस पार्टी को पूरे 25 साल से जोड़ते हुए आ रहे थे, जगह जगह उस पार्टी की भूमिका उन्होंने दिखाई, तो देखा गया किस तरीके से जो है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से यहाँ पे जो है खेल हो जाता है, क्योंकि अपनी पार्टी के ही दो टुकड़े यहाँ पे करके अजीत पवार जो मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। लेकिन अब हाँ, इस पूरे मामले को जो है कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जो 9 से 8 विधायक हैं उनके योग्यता पर सवाल उठाए गए हैं, उसको लेकर जो है इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा सकता है कि शरद पवार को यहाँ पे सफलता मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि कई चीज़ ऐसे हैं जो इस कानून के जो है विरुद्ध जा रही है, कि जिस तरीके से पार्टी को तोड़ के जो है गठबंधन में लिया गया उनको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, लगातार जो तस्वीरें हम महाराष्ट्र की देख रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में और ज़्यादा सियासी फेरबदल होते नजर आएंगे, और मौजूदा समय की तस्वीरें जाहिर तौर पर देखी जा रही है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। ऑपरेशन लोटस क्या बिहार में भी चलेगा? क्योंकि थोड़ा सा बिहार का एक अपडेट अपने दर्शकों को बता दूं कि नीतीश कुमार जो है उनके इस्तीफे को लेकर भी खबर सामने आ रही है। खबर यह भी है कि एनडीए के साथ क्या वापस से हाथ मिला सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या आरजेडी और जेडीयू जो सरकार मिलकर चल रही है बिहार में, क्या वो गठबंधन टूटता नजर आएगा? आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।